बात करते हैं खेल के क्षेत्र में गढ़े जा रहे देश के भविष्य के बारे में। छत्तीसगढ़ में हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले राजनांदगांव में बास्केटबॉल की नई पौध तैयार हो रही है। साई के कुशल मार्गदर्शन में यहां दूर दराज से आए कई बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं। एशियन न्यूज ने इस सेंटर में जाकर यहां खिलाड़ियों और ट्रेनर से बात की। राजनांदगांव स्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्टेडियम। चुनावी कवरेज के बीच मिले वक्त में हमने यहां जाने का फैसला किया। इस स्टेडियम में बने अलग अलग कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए छोटे बच्चों से लेकर युवाओं को देखना एक अलग ही तरह का अनुभव है। ये बच्चे यहां के ट्रेनर से बास्केटबॉल की बारीकी सीख रहे हैं। यहाँ शहर के साथ ही प्रदेश के दूर दराज से भी बच्चे आए। इनमें से तो कुछ बच्चे नक्सल प्रभावित इलाकों से भी आए हैं। बास्केटबॉल सर हमें अच्छा लगता है तो उसी के लिए हम और कोई गेम अच्छा। आप लोगों की दिनचर्या क्या रहती है? सुबह से रात तक क्या करते हैं? 6:30 से 9 बजे तक प्रैक्टिस, फिर उसके बाद सर ब्रेकफास्ट के उसके बाद फिर जिम में करते हैं, फिर स्कूल पढ़ाई भी होती है थोड़ी। स्कूल भी जाते हो? जी सर। अभी आप कौन सी क्लास में? सर मैं अभी 9th क्लास में। 9th। सब लोग स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हो कि कुछ डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ IAS, IPS, पुलिस अफसर? नहीं, मेन तो अभी स्पोर्ट्स पे ध्यान देना है। आगे जाके मैं इंडिया क्रैक करूँगा, ऐसा मतलब मेरा प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग। आप सब लोग जो हैं नक्सल इफेक्टेड क्षेत्र से आए हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले यहाँ के छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री के साथ थे, तो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हमसे कह रहे थे कि हम नक्सलाइट से बात भी करना चाहते हैं और हम जो है इस छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को ख़त्म करना चाहते हैं। और हमने कहा कि आपके पास कार्य योजना क्या है, तो कह रहे हैं कि हम बातचीत के जरिए भी और कानून व्यवस्था के जरिए भी ये करना चाहते हैं। चूँकि आप उस क्षेत्र से आते हो, तो आपको क्या लगता है जब आप अपने घर जाते हो तो आपके मन में, जैसे आप यहाँ हो तो आपके मन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, आप बहुत बढ़िया खेल रहे हो। जब अपने घर लौटते हो तो क्या आपके मन में किसी प्रकार का भय होता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं है? पहले से बेटर है अफसर। पहले से बढ़िया है। पहले से। आप कहाँ से आती हैं? मैं रेवाड़ी से हूँ। अच्छा, आप? मैं छुरिया। साई ने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सुविधाओं वाले कोर्ट बनवाए हैं, साथ ही आधुनिक मशीनें लगवाई गई हैं। खिलाड़ियों की ओर से बॉल थ्रो करने वाली ये मशीन देश में पहली बार यहीं पर लगाई गई है। इसके अलावा अनुभवी कोच का भी इंतजाम किया गया है। राजनांदगांव लोकल के जो बच्चे हैं, ये जिनको आप अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये या नक्सलाइट क्षेत्र के बच्चों को, और मुझे पता चला कि आप TC भी थी इसके पहले। हाँ जी। जी, तो आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। वैसे मैं सर 12 साल की एज से खेलना शुरू करी हूँ। मैं खुद राजनांदगांव में पैदा हुई हूँ और यहीं खेलती थी मैं। और खेलते खेलते मैंने 18 साल की एज में मैं स्पोर्ट्स कोटा से ही शियालदा ईस्टर्न रेलवे है हावड़ा के पास, वहाँ पर मैं एज TC पोस्ट हुई हूँ। हम ट्राइबल एरिया पे जाते हैं, टैलेंट सर्च करते हैं, रॉ टैलेंट होता है वो सर्च करते हैं। जो बच्चे हमको फिजिकली और हाइट वाइज या बिल्ट वाइज हमको जो अच्छे लगते हैं, उन बच्चों का हम 1 महीने का कैंप लेते हैं। फिर वो 1 महीने में वो बच्चों को हम ट्रेन कराते हैं। उस 1 महीने में जो बच्चे एकदम से बूम करते हैं, जो हमको लगता है कि हाँ फ्यूचर के लिए बच्चे बास्केटबॉल के लिए अच्छे रहेंगे, तो उन बच्चों को फिर हम लोग बुला लेते हैं अपने पास। तो दोस्तों, ये जो भारतीय खेल प्राधिकरण साई जिसको हम कहते हैं, उसने खेल के लिए बहुत सारी अलग अलग सुविधाएं दी हैं। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, तो राजेश्वर राव जी बता रहे हैं कि ये इंडिया में पहली मशीन है। अभी हम इसका फंक्शन देखेंगे कि इसमें बॉल जो है वो ऊपर जाएगा मशीन के जरिए। तो राव साहब, ये मशीन किस तरह से बच्चों के खेल में इजाफा कर रही है? ये एक्चुअली इसको शूटिंग मशीन बोलते हैं। ये इंडिया में वैसे डॉक्टर डिश के कुछ मशीनें ज़रूर अलग अलग 2 संस्थाओं में हैं, पर ये जो ये शूटिंग मशीन है इंडिया में, ये पहली मशीन है। 10K का मशीन है ये, तो इसको शूट अवे गन 10K बोलते हैं। ये USA से हमारे पास आई है और हमारे पास इंडिया में इससे बच्चों की शूटिंग इम्प्रूव होती है। जैसे जब भी कोई बच्चा शॉट मारता है, ये सिस्टम के थ्रू ये वापस बॉल उनको पास होती है, वो फिर रिसीव करके इसको शॉट मारते हैं। तो ये मशीन का आप वर्किंग देख रहे हैं। ये जैसा कि अभी राव साहब ने बताया कि ये मशीन जो है पहली ऐसी मशीन है और बाहर से आई है, तो निश्चित रूप से जो खेल का स्तर सुधर रहा है और बच्चे अलग अलग जगह जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें प्रशिक्षकों की मेहनत, बच्चों की मेहनत के साथ ये जो मशीन के साथ एक तादाद में है, वो भी एक इसकी बड़ी वजह है। राजनांदगांव जो साई का सेंटर है, वो देश का एकमात्र ऐसा सेंटर है जहां सारी साइंटिफिक लेवल की ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं।
तो इसी के कारण ऐसा है, राजनांदगांव देश में बास्केटबॉल का सर्वश्रेष्ठ सेंटरों में इसकी गिनती होती है। तो चूँकि ये सारी सुविधाएं हैं, बच्चों का डेडिकेशन है, कोचेस का डेडिकेशन है, जिसके कारण यह सेंटर देश में हमको सबसे अलग करता है। साई से मिली सुविधाओं की बदौलत राजनांदगांव आने वाले समय में बास्केटबॉल के बड़े हब के तौर पर विकसित हो रहा है। आने वाले दिनों में यहां से निकले खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करेंगे। कहीं न कहीं इससे राजनांदगांव और छत्तीसगढ़ का नाम भी ऊंचा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।